हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड समझेंगे। आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक है। सबसे पहले डिमांड हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, हम मांग क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। भाई, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है, जो यूज़ करता है गुड्स और या तो सर्विसेज। गुड्स मीन्स सामान, सर्विसेज मीन्स सेवाएं। आप बार्बर की शॉप पे जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं तो उनकी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले में कुछ पेमेंट करते हैं। तो कंज्यूमर कौन है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। वो कंज्यूम फाइनल गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करे। अब यूटिलिटी क्या है? एक कमोडिटी या एक सामान की कितनी पावर है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, वही उस कमोडिटी की यूटिलिटी हो जाती है। जैसे मुझे बहुत प्यास लगी है तो पहला ग्लास जो मैं पानी का पीऊँगी उसमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मुझे मिलेगी, सेकंड में थोड़ी कम, तीसरे में थोड़ी कम, है ना। तो यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। टोटल यूटिलिटी क्या है? ये टोटल सेटिस्फेक्शन है डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन कमोडिटी। मान लीजिए मैंने गोलगप्पे खाए हैं, ठीक है, 10 गोलगप्पे खाए, 20 गोलगप्पे खाए, तो सबको मिला करके जितनी यूटिलिटी मिली वही होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। मतलब एक्स्ट्रा 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 एक 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 और खाती गई, तो सबको मिला दीजिए तो जितनी यूटिलिटी मुझे सारी कंजम्पशन से मिली उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। देन मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा से कितनी यूटिलिटी मिली। मान लीजिए 10 गोलगप्पे खाए, एक और एक्स्ट्रा 11वां खाया, तो उस 11वें से कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई, उसको कंसीडर करने के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं। आपको एक टेबल दिख रहा है यहाँ पर, TU और MU। TU स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी, MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, यूनिट आपने कंज्यूम करी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए, टोटल यूटिलिटी सबसे पहले थी 18, उसके बाद 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30 और 28। देखिए, टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी जाने के लिए हमेशा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करा जाता है। टोटल यूटिलिटी सब फर्स्ट यूनिट पर क्या है? 10, तो मानेंगे हम इसके ऊपर क्या है? 0, तो 10 माइनस 0 10 ही रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी में। 18 माइनस 10 8 आ गया, 24 माइनस 18 6 आ गया, 28 माइनस 24 4 आ गया, 30 माइनस 28 2 आ गया, 30 माइनस 30 0 आ गया, 28 माइनस 30 -2। अब ये क्या बता रहा है कि आप एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, ये 30 जहाँ पर आ रहा है ना, ये सेटिस्फेक्शन बता रहा है, यहाँ पर आप सेटिस्फाई हो गए। अब इसके बाद अगर आप कुछ भी एडिशनल कंज्यूम करेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी मिलेगी मार्जिनल एक्स्ट्रा वाली, वो माइनस में मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहाँ देखिए आप, माइनस में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पे हमारा अप्रोच आता है, वो आता है डेरिवेशन थ्रू शेड्यूल्स। अब इसी शेड्यूल्स को समझो। देखिए, आपने स्टार्टिंग करी, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखिए आप यहाँ पर, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ से आप देखिए टोटल यूटिलिटी ऐसे 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 करके ऐसे जा रही, ऐसे यहाँ तक आ रही है ना। टोटल यूटिलिटी देखिए, अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाती ना तो ये कर्व ऐसे जाती, सीधी सीधी जाती। लेकिन अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन जो इंक्लाइंड पोजीशन पर आ रही है, यहाँ से देखिए ये बेंड हो रही है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन है, मतलब आप यहाँ से बेंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब कॉन्सिस्टेंट मैनर में कुछ कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हमेशा वही सेटिस्फेक्शन यूनिट नहीं मिलती है। आप हमेशा ग्रोथ की लेवल पर नहीं जाते रहेंगे, वहाँ से बेंड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक मार्जिनल जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव में है,
ये पॉइंट आपको पता ही होगा। यहाँ पर पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, यहाँ पर नेगेटिव। तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक ये पॉजिटिव है। देखिए जहाँ पर आप सेचुरिटी पर पहुँच गए, यहाँ सेटिस्फेक्शन पर पहुँच गए, वहाँ देखिए MU नेगेटिव हो गया, MU नेगेटिव हो गया। और इसके बाद अगर आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो जब आप टोटल सेचुरिटी पे पहुँचे तो MU ज़ीरो हो गया, और जब आप और कंज्यूम करने लग जाएंगे तो MU नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सेटिस्फेक्शन ख़त्म होने के बाद और आप कंज्यूम करने चले जाते हैं तो फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव हो जाती है। तो इसके 3 अप्रोचेज आते हैं। MU डिमिनिशेस बट पॉजिटिव, TU इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखिए TU इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग मतलब ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा, सीधे सीधे इंक्रीज नहीं हो रहा, ये इंक्रीज ऐसे हो रहा है तो फिर ऐसे हो गया, है ना। तो इसे कहा जाता है डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होना। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, दूसरा अप्रोच इसके अंदर आता है व्हेन MU इज ज़ीरो TU इज मैक्सिमम। देखो MU यहाँ पर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। इस सेकेंड अप्रोच पे क्या हो गया? MU यहाँ पर ज़ीरो हो गया जब TU यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है। TU कहाँ है? एकदम मैक्सिमम पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट MU इज नेगेटिव, TU डिमिनिशेस। देखिए वापस से MU क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। MU क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और TU क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसी ग्राफ को हम यहाँ स्टडी करते हैं और इसके बेस पर हमने ये शेड्यूल और ग्राफ बनाना होता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन क्या होता है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? LDMU बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ये क्या बताता है? जैसे जैसे आप एक एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी यूटिलिटी जो है वो डिराइव, जो भी यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट मैनर में कुछ कंज्यूम करते रहते हैं तो आपकी जो यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीजिंग रिटर्न में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर बंडल है कि आप कितनी कॉम्बिनेशन के गुड्स आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर हमने अजम्पशन ये मानना है कि हम एट अ टाइम सिर्फ 2 ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमने अजम्पशन माननी होती है। ठीक है, कि आप 2 ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, वही आपका कंज्यूमर बंडल है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटी, ही विल अटेन इक्विलिब्रियम और मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज आर इक्वल, विच रिटर्न इनटू इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब तक मेरे पास जो, देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है लेकिन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू द मनी आई एम हैविंग। मनी की यूटिलिटी के इक्विवेलेंट मुझे उस यूटिलिटी को लाना पड़ता है कि भाई मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने में ही तो सेटिस्फाई होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर मैं पूरे अपने रिसोर्स, पूरे अपने पैसे खर्च कर दूँ और जो मेरा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आ जाए। बजट सेट क्या है? बजट सेट है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं तो वो मेरा बजट सेट हुआ कि एट लास्ट मुझे जो भी कमोडिटी खरीदनी है वो 10 के अंदर ही खरीदनी है ना। तो वो मेरा बजट सेट है। आपने घर पे भी देखा होगा कि आपके जो भी बड़े एग्जाम्पल फादर हैं तो जो भी उनकी इनकम है तो उसके हिसाब से वो सेट बनाते हैं कि हाँ मुझे इतना खर्चा करना है, मुझे इतना इनकम बचा करके रखना है। ठीक है, तो उनको पता है कि हाँ भाई ये मेरा बजट है, इतना मेरे पास अवेलेबल इनकम है और इस इनकम में से मुझे कहाँ कहाँ पर स्पेंडिंग करनी है। कंज्यूमर बजट क्या है कि कहाँ पर वो रियल परचेजिंग पावर को डिक्टेट करता है। इट्स द रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स एट अ गिवन प्राइस। 2 ही गुड को अज्यूम करना है बेटा। यहाँ पर यहाँ ये ध्यान रखना कि हमने कौन से गुड्स को अज्यूम करना है, सिर्फ 2 गुड्स को अज्यूम करना है। अब जब हम 2 गुड्स को अज्यूम करेंगे तो हमने ये मानना है कि कंज्यूमर के पास कितनी पैरिटी है परचेजिंग की जिससे वो 2 सेट्स ऑफ कमोडिटीज़ को एट अ टाइम परचेज कर सके। बजट लाइन जो हमने बजट सेट डिस्क्राइब किया था वही
अवेलेबल इनकम रिसोर्स को हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बजट लाइन कहा जाता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है बेटा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है आपकी, एक सेकेंड, मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपकी होती है, हम एज एन कंज्यूमर रैशनल होते हैं बेटा, हमेशा रैशनल होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी कमोडिटी को परचेज़ करें जिससे हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव करें। तो जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे ऐसी कमोडिटी को प्रेफरेंस में रखना, इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे मान लीजिए एक बंडल है 7-5 का, एक बंडल है 7-7 का, दोनों बंडल में से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्रेफरेंसेस कहाँ आ रही हैं? 7 और 7 की। तो मैं किसको प्रेफर करूँगी? 7 और 7 को। क्यों? क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट, ओके, विल प्रोसीड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड। ये फिर हैंग हो गया बेटा।